नमो बुद्धाय। जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। आप देख रहे हैं सिंधु सागा यूट्यूब चैनल। आज इस न्यू वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे सम्राट अशोक महान मौर्य के द्वारा बनवाया हुआ पटना में स्थित अगम कुआं किस तरीके से पाखंडियों के जाल में फंस गया है। बौद्ध विरासत का और मौर्यों के विरासत का ऐसा पतन आपने कभी नहीं देखा होगा। आप यहां सम्राट अशोक की विरासत को देखकर बखूबी समझ पाएंगे किस तरीके से विरासतों को हड़पा जाता है और किस तरीके से विरासतों का कन्वर्जन होता है। आपको साफ साफ दिखेगा। यहां पर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि सम्राट अशोक के इस अगम कुएं का राज क्या था। और एक बात का और स्पष्टीकरण होगा जो पाखंडियों ने यहां फैलाया है कि सम्राट अपने 999 भाइयों की हत्या करके उनकी लाश इसी कुएं में फेंकवा दिए थे। हर राज्य से पर्दा खुलेगा, पाखंडियों को नंगा इस वीडियो में जरूर किया जाएगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पटना वो स्थान है जहां से विश्व की लगभग सबसे बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। सम्राट अशोक महान मौर्य द्वारा बनवाया अगम कुआं संभवतः पटना के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों में बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे अलग है। गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास स्थित अगम कुआं प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक महान के द्वारा बनवाया गया कुआं है, जिसे अगम कुआं कहा जाता है। आज की तुलना में उस दौरान 20 फीट की खुदाई पर ही पानी निकल जाता था, लेकिन यह कुआं लगभग 105 फीट गहरा है और इसकी परिधि 20 फीट से कुछ अधिक हो सकती है। इस संरचना में 8 मेहराबदार खिड़कियां हैं। इस कुएं के नाम अगम का शाब्दिक अर्थ है पाताल, यानी पाताल से जुड़ा हुआ कुआं कहा जाता है कि इस कुएं के अंदर और भी कई कुएं मौजूद हैं, 9 श्रृंखलाबद्ध और बाद में छोटे छोटे कुएं हैं। जानकारों का मानना है कि कुएं के सबसे अंत में एक गुप्त तहखाना है जहां सम्राट अशोक का खजाना गड़ा है। सम्राट अशोक अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह का निर्माण करवाए थे जहां पर किसी का पहुंच पाना असंभव था। कहा जाता है इस तहखाने से कई गुप्त सुरंगें बाहर की ओर जाती थीं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह भी प्रमाणिक नहीं है। इस प्राचीन कुएं का पानी कभी सूखता नहीं है। अंग्रेज भी कोशिश करके थक गए कि असल में इस कुएं का राज क्या है और उस खजाने तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन अंग्रेजों को तनिक सा भी सफलता हासिल नहीं हुआ। इस कुएं की विशेषता यह है कि अगर बाहर के क्षेत्रों में सूखा भी पड़ जाए तब भी इस कुएं का जलस्तर उतना ही बना रहता है, और दूसरी तरफ अगर बाहरी क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाए तब भी इस कुएं का जलस्तर उतना ही रहता है। जानकारों का कहना है कि इस कुएं का पानी रंग भी बदलता है, यानी समय समय पर इसके पानी का रंग बदल जाता है। एक कहानी के अनुसार एक बार गंगा सागर में एक अंग्रेज की छड़ी गिर गई थी। बाद में वह अंग्रेज की छड़ी इस कुएं में तैरती हुई पाई गई, तो इसका अंदाजा लगाया गया कि इसका जल स्रोत गंगा सागर से मिला हुआ है। हालांकि यह कहानी काल्पनिक मालूम पड़ती है। सम्राट अशोक का प्रताप इतना बड़ा था कि उनके सामने छोटे मोटे राजा और सम्राट पानी मांगते थे। इसीलिए सम्राट अशोक को सम्राटों का सम्राट कहा जाता था। एक ऐसा सम्राट जिसे विश्व विजेता कहा जाता था। उस सम्राट को बदनाम करने के लिए पाखंडियों ने एक काल्पनिक कहानी बनाई कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनकी लाश इसी कुएं में फेंक दिए थे, जो पूर्णतः गलत है। इस बात की पुष्टि के लिए एक और वीडियो बनाया जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, तो आप पूरी तरीके से क्लियर हो पाएंगे कि सम्राट अशोक के 99 भाई थे ही नहीं, और जब थे ही नहीं तो वह हत्या किसकी किए। आप पाखंडियों की चाल पूरे तरीके से समझ पाएंगे। दूसरी बात, सम्राट अशोक के लिखवाए शिलालेखों में यह मिलता है कि सम्राट अशोक लिखवाए हैं कि इस वक्त मेरे कई भाई कई राज्यों के प्रांत पालक हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। हम बहुत ही सुखी हैं। तो जब उस समय उनके भाई जीवित थे तो किस प्रकार लिखा गया कि उन्होंने अपने 99 सभी भाइयों की हत्या करवा दी, जो पूर्णतः गलत है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सम्राट अशोक के वंश से संबंधित मौर्य समाज के लोग
आज भी आंख बंद करके सोए हैं और पाखंडियों ने पूर्णतः यहां कब्जा जमा रखा है। इस कुएं पर पूरी तरीके से पाखंडियों का कब्जा हो चुका है और उसी के बगल में एक मंदिर बनाकर दुकान खोल दी गई है, जिसका नामकरण किया गया है मां शीतला मंदिर। बुद्ध धर्म से संबंधित विरासतों को हड़पने के लिए और मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश से संबंधित विरासतों को हड़पने के लिए पाखंड का यह नंगा नाच कई वीडियो में आपको दिखा चुका हूं। यह साक्षात प्रमाणित दिखता है कि जब एक तरफ आर्कियोलॉजिकल साइट है और दूसरी तरफ उस पर पाखंडियों का किस तरीके से कब्जा है, इसी तरीके से तो मौर्य वंश की विरासतों को हड़पा गया है और पाखंड का धंधा खोल दिया गया है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर करिए, उन मित्रों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं जो पाखंडवाद में अब भी ग्रसित हैं, ताकि सभी लोगों को भारत का असल इतिहास पता चल सके और भारत फिर से बुद्धमय बनाया जा सके।